वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशंस बाय एसके। आज मैं आप लोगों के सामने कोई केस स्टडी लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ अपने टेक्नीशियन भाइयों को के लिए कि अगर आपसे कोई बोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप उस बोर्ड को एज़ इट इज़ कस्टमर को वापस कर दें, रिटर्न कर दें। बहुत सारे केस में अभी मैंने देखा है रिसेंटली, जो मैंने केस किए हैं कुछ। यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा। बट आज तो हद ही हो गई। आज मैंने जितने भी बोर्ड लिए हैं काम करने के लिए, उन सब का जो कंडीशन मैंने देखा है वो देखकर मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं उन टेक्नीशियन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि रिपेयर करने के नाम पे चोरी कर रहे हैं। चोरी करना ही सही वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस बोर्ड में 3521 का बोर्ड है। ये बोर्ड का पार्ट नंबर है LA9104P। तो थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, आप देखना इन महाशय ने क्या किया है। अगर आप DC इन सेक्शन की बात करो तो AC फेट और RV फेट निकाले हुए हैं, ठीक है। अभी मैं पहले इस साइड का ही दिखा लेता हूँ आपको, या चलो एक बार मैं बोर्ड को फ्लिप भी करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा चार्जिंग IC निकाली हुई है, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहीं पे बगल में यहाँ से एक मॉसफेट मिसिंग है। ये शायद कोर के लिए होगा या फिर फ़ैन के लिए तो नहीं, कोर के लिए ही होगा, ठीक है। और भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देखो, एक ये एरिया है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, एक ये एरिया है, यहाँ से भी IC मिसिंग है, ठीक है। और देखते जाओ आप इन्होंने क्या किया है, ठीक है। मतलब इस तरह की हरकत करना ये क्या शोभा देती है टेक्नीशियंस को। इसी की वजह से तो कस्टमर का विश्वास उठ जाता है ना टेक्नीशियन लोगों के ऊपर से। अभी आप आ जाओ इधर, एक चीज़ ये देखो, ये रहा 3.5 की IC भी उतारी हुई है। इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो रैम की IC थी, ये रैम की IC उतारी हुई है, 3.5 की IC उतारी हुई है। ये देखो 3.5 की IC उतारी हुई है। अभी मैं बोर्ड को अगर फ्लिप करूं इस साइड, ठीक है, AC फेट RB फेट तो मैंने दिखाई दिया आपको। अभी आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये रहा, ठीक है। ये 1.05 वाला जो अपर या लोअर दोनों में से कोई एक होगा, मुझे अभी देखना पड़ेगा स्कीमेटिक तो बता पाऊँगा। उसका मॉसफेट उतारा हुआ है, 1.05 की IC निकाली हुई है, ठीक है। ये 5 वोल्ट के अपर लोअर दोनों मॉसफेट निकाले हुए हैं। इसके अलावा इतने पे ही इन्होंने बस नहीं किया है, ये सारे USB IC भी इन्होंने उतार लिए हैं। अभी आप बताओ कि मैं इस कस्टमर को क्या एस्टिमेट दूं इस बोर्ड रिपेयर का। और ऐसा भी नहीं है कि ये बोर्ड रिपेयर होने लायक नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका इम्पिडेंस, मैं हर एक कॉइल का इम्पिडेंस आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे तो हमारा ये CLR है। CLR का इम्पिडेंस किलो ओम्स पे आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे आऊँ, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का 216 ओम्स के आसपास है। शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, 5 वोल्ट किलो ओम्स में है, ठीक है। ये तो 19 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। PCH देख लो हमारा करीब करीब 22 ओम्स है, तो ठीक है, शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे। उसके अलावा अगर मैं रैम की दिखाऊं
तो ये करीब 191 रैम लगे में आ रहा है। अगर रैम निकाल दूँ, ठीक है, सॉरी, तो दोनों ही केस में वही है, कोई बात नहीं, हेल्दी है, शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे। 1.8 की अगर मैं दिखाऊँ आपको इम्पीडेंस, तो 260 ओम्स के आसपास है। कोर अगर दिखाऊँ 13 ओम्स। एससी अगर दिखाऊँ 74 ओम्स, ये भी कोर का ही है, 14 ओम्स। तो शॉर्ट तो कुछ भी नहीं है, शॉर्ट तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इतने सारे आईसी और इतने सारे मॉसफेट उतार दिए इस पे से। तो अभी आप खुद डिसाइड करो कि इसे क्या बोलेंगे, इसे तो चोरी ही बोलेंगे ना। अगर एक आध आईसी मिसिंग हो तो बात समझ में आती है कि हाँ बंदे का वो आईसी शॉर्ट होगी या ख़राब होगी, बंदे के पास आईसी नहीं होगा तो उसने लगाने की जहमत नहीं करी, ठीक है। ये क्या तरीका हुआ कि आप पूरे का पूरे बोर्ड के से ही सारा मटेरियल निकाल ले रहे हो यार। अभी आप खुद बताओ कि मैं इस कस्टमर को कितना एस्टिमेट दूंगा और कितना टाइम लगेगा इसे बनाने के लिए। तो एक यही छोटा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि आजकल लोग कर क्या रहे हैं रिपेयर के नाम पर, ठीक है। तो भाई जो भी हो, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम मत करो, ठीक है। इसके वजह से टेक्नीशियंस की बदनामी हो रही है और लोग विश्वास नहीं करते। कोई बंदा जेन्युइन काम करके भी अगर पैसे मांगेगा ना तो लोग देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि अभी इस बंदे को पता चल गया भाई, इसने जहाँ भी काम दिया होगा, अभी इसे तो पता चल गया कि हाँ भाई ये कांड हो रखा है मेरे बोर्ड पे, ठीक है। अब ये बंदा क्या किसी टेक्नीशियन पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। आप अगर ईमानदार भी हो ना तो भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे लोग, कुछ ऐसे टेक्नीशियंस की वजह से जो चोरी करते हैं, रिपेयर के नाम पे चोरी का धंधा कर रहे हैं। तो एक क्या बोलूँ, केस स्टडी तो बोल नहीं सकता क्योंकि केस स्टडी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं अपने टेक्नीशियन भाई लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी इस तरह का मतलब आता है ना केस कि हाँ भाई ये सारे इतने सारे चीज़ निकाले हुए हैं, आप कस्टमर को क्लियर बोलो कि भाई आपने लास्ट टाइम जहाँ पे भी दिया है या जिनको भी दिया है काम करने को, उनको पकड़ो और उनसे पूरे बोर्ड के पैसे लो, भले ही आपका बोर्ड डेड क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने रिपेयर तो नहीं किया, रिपेयर नहीं किया है, उल्टा उनके बोर्ड में से सारा सामान आईसी वगैरह, आईसी मॉसफेट वगैरह चोरी कर लिए। तो ये तो तरीका नहीं हुआ ना रिपेयर करने का। ओके, थैंक यू गाइस। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों में ये अवेयरनेस जागे कि जो लोग वो 300, 400 और 500 रुपये में काम करते हैं ना, ये उनका ही धंधा है। ये जो लोग 400 और 500 रुपये में बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, ये उनका ही धंधा है, ये वही लोग करते हैं ऐसा काम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।